भगवत गीता में श्री कृष्ण ने खुशी के बारे में क्या कहा है? हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? हम क्या हासिल करना चाहते हैं? हम किस चीज के लिए तरसते हैं? खुशी। हम कुछ खास काम करने और कुछ गतिविधियों में लिप्त होने के लिए उत्सुक हो सकते हैं क्योंकि हमें लगता है कि इससे हमें खुशी मिलेगी। लेकिन क्या हम खुशी के सही अर्थ से अवगत हैं? श्री कृष्ण ने भगवत गीता में अर्जुन के साथ अपनी बातचीत के माध्यम से हमें इस मायावी अवधारणा के बारे में बताया है। खुशी क्या है? हम अक्सर खुशी को कई बाहरी कारकों से जोड़ते हैं। हम अक्सर अपनी सारी कोशिशें अपनी इंद्रियों की संतुष्टि में लगा देते हैं। हालांकि इस तरह से मिलने वाली खुशी सिर्फ अस्थायी खुशी होती है और दुख के चक्र से जुड़ जाती है। सच्ची खुशी सिर्फ एक शांत मन से ही आ सकती है जो किसी बाहरी कारक पर निर्भर नहीं है और हर परिस्थिति में अविचलित रहता है। भगवत गीता के अध्याय 2 के श्लोक 70 में श्री कृष्ण कहते हैं, अपूर्व मन अचल प्रतिष्ठम समुद्रम आपः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् काम्यं प्रविशन्ति सवे स शान्तिमाप्नोति न काम कामी। अनुवाद। जिस प्रकार विभिन्न नदियों का जल महासागर में प्रवेश करता है तथा वह चारों ओर से भरा होने पर भी शांत रहता है, उसी प्रकार जो व्यक्ति इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता वही शांति प्राप्त कर सकता है, न कि वह व्यक्ति जो इन इच्छाओं के पीछे भागता है और इन इच्छाओं को संतुष्ट करने का प्रयास करता है। खुशी के 3 प्रकार। अध्याय 18 श्लोक 36 में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सुख जीवे इदानीं त्रिविध श्रेणु में भद्रर्षभ अभ्यासं रमते यत्र दुखांतं च निगच्छति। अनुवाद। हे अर्जुन, अब तुम मुझसे उन 3 प्रकार के सुखों के विषय में सुनो जिनसे देहधारी आत्मा प्रसन्न होती है और जिनसे वह सभी दुखों का अंत कर सकती है। सात्विक या शुद्ध सुख, यह आत्मा के उत्थान से उत्पन्न होने वाला सुख है। हालांकि इसे पाना आसान नहीं है। सात्विक या शुद्ध सुख की खोज करने वाले को बहुत अनुशासन का अभ्यास करना पड़ता है। इसलिए ये शुरू में जहर जैसा लगता है, लेकिन अंत में अमृत जैसा लगता है। यतदग्रे विहिं परिणमितो तत्सुख सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धि प्रसादजम्। अनुवाद। जो पहले विष के समान प्रतीत होता है किंतु अंत में अमृत के समान स्वाद देता है, उसे सतोगुणी सुख कहा जाता है। यह आत्मज्ञान में स्थित शुद्ध बुद्धि से उत्पन्न होता है। भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक 37। राजसिक या परिणामोन्मुखी सुख, ये भौतिक सुख है जो तब प्राप्त होता है जब इंद्रियां बाहरी वस्तुओं के संपर्क में आती हैं जो संतुष्टि की भावना पैदा करती हैं। हालांकि इस तरह का सुख अस्थायी होता है। विषयेन्द्रिय संयोगात् यतदग्रे मृतो परिणामे विषमे तत्सुख राजसं स्मृतम्। अनुवाद। जब सुख इंद्रियों के अपने विषयों के संपर्क से प्राप्त होता है तो उसे रजोगुनी कहा जाता है। ऐसा सुख पहले तो अमृत के समान होता है, लेकिन अंत में विष के समान होता है। भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक 38। तामसिक या आलसी सुख, ये सुख का सबसे निम्न रूप है और यह सोने या आलसी होने से प्राप्त होता है। इन प्रथाओं के माध्यम से आत्मा का कभी पोषण नहीं होता है, फिर भी चूंकि इसके साथ सुख की एक छोटी सी भावना जुड़ी होती है, इसलिए लोग गलत तरीके से इसे सुख की स्थिति मान लेते हैं। यदग्रे चानुबंधे च सुख मोहनम आत्मानः निद्रास्य प्रमदोत्तम समुदाहृतम्। अनुवाद। वह सुख जो आदि से अंत तक आत्मा के स्वरूप को आच्छादित करता है तथा जो निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न होता है, वह तामसी कहा जाता है। भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक 39। मन की शांति प्राप्त करके ही सच्चा सुख प्राप्त किया जा सकता है। क्यों ना आप वृंदावन आकर श्री कृष्ण के विचारों में डूब जाएं। खुद के साथ शांति और ईश्वर के साथ एक होने से मिलने वाली खुशी से बढ़कर कोई खुशी नहीं है। राधे राधे।